अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दूसरा मसला जो है वो ये चनों वाला है। तीजे के दिन जो चने पड़े जाती, इसके बारे में हदीस शरीफ में तो सिर्फ इतना आया है कि 70,000 मर्तबा कलमा पढ़ के किसी को सवाब पहुंचाया जाए तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले की और जिसको सवाब पहुंचाया गया उसकी दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। 70,000 ये हदीस है। यही हदीस मौलाना अली कारी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात सरे मिशकात में लिखी। ये हदीस आला हजरत के अल मलफूज में भी है। ये हदीस फतावा मरकज़ी दारुल इफ्ता मुसद्दक़ ताजुश शरिया जो किताब निकली बदली शरीफ तो उसमें भी है 70,000 की। 1.25 लाख की हदीस हमें तो कहीं मिली नहीं। 70,000 बल्कि फतावा मरकज़ी दारुल इफ्ता के अंदर तो ये भी लिखा है कि 12.5 शेर 70,000 कलमे की हदीस आई है। अब उसके बुजुर्गों ने चने तोल के देखे कि 70,000 कलमा कैसे पढ़ा जाएगा, तो चने तोल लिए उन्होंने। मैं तो पढ़ कहीं भी सकती है, उंगलियों पढ़ लें, तस्दीफें पढ़ लें, किसी चीज़ पढ़ लें, चने जरूरी नहीं है। आरत में लिखा है चने जरूरी नहीं और हों तो कोई हर्ज नहीं। किसने लिखा है ये? आला हजरत ने। चने जरूरी नहीं और हों तो कोई हर्ज नहीं। 70,000 कलमे से मतलब है अब चने उसके तोलो तो 12.5 शेर बैठे, उससे किलो बनाए जाएं तो शेर से किलो कुछ थोड़ा छोटा होता था, ये तो 13 किलो कर लो, 14 कर लो, 15 किलो में आराम से पूरा सेम हो जाए, दोहराने की जरूरत ही नहीं। कितने में? 15 किलो। अब बात जगह 32 किलो खरीदवा देती है, फिर कहते हैं है ना, मैं जो बता रहा हूं। और ये किताब में लिखा है फतावा मरकज़ी दारुल इफ्ता मुसद्दक़ ताजुश शरिया जो निकली है बदले वो 12.5 शेर का जिक्र है। 12.5 शेर कितने किलो हो जाएंगे? 15 किलो में आराम से पूरा सेम होगा, दोहराने की जरूरत नहीं है। दोहराना हो तो 7.5-8 किलो कर लो बाकी। और एक मौलाना साहब हमने एक जगह बयान करा तो एक मौलाना अपने यहाँ की बात है कि मौलाना साहब मौलवी बात बड़े बड़े यार अजीब व गरीब होते हैं, गाली भी दे दिए तो उनकी और कोई विषय तो चली नहीं। ये बोले कि ज्यादा में हर्ज क्या है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो मैंने फिर कहा कि भाई ऐसा है कि ज्यादा में हर्ज तो नहीं है, वाकई जितना ज्यादा उतना अच्छा। और मौलाना साहब से ये कहो कि 32 किलो नहीं बल्कि तुम 100 किलो खरीदो। ऐसा करो मौलाना साहब से ये कहो कि अकेले पढ़ो बैठ के तुम, तब पता चलेगा कि हर्ज है कि नहीं। हाँ मैंने अकेले पढ़ो। हम भी कहेंगे, हम कहेंगे 200 किलो लाओ, अकेले पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि जितने गरीब लोगों में मैयतें होती हैं बात ऐसे होते हैं घरों में खाने तक को नहीं है। अब भी दुनिया सब एक सी नहीं है, कितना ही तरक्की कर गया है जमाना, मगर अब भी बहुत परेशान लोग हैं। हाँ, उधर मैंने देखा एक मजदूर बेचारा मेरी गली में मकान बन रहा है, चारे में ठोटा की उम्र होगी और काम कर रहा है, रेता बजरी मिला रहा है। मुझे देख के बड़ा ख्याल आया, मैंने कहा इतनी सर्दी में तुम घर पर, बोल क्या बताएं साहब, बाल बच्चों का साथ है। तो अब भी बेचारे परेशान लोग काफी है दुनिया में। कप कपा की सर्दी, कप कपा देने वाली लगा हुआ है बेचारा। तो दुनिया में अब भी परेशान लोग हैं। तो मैंने कहा ऐसा है जितने गरीबों मैयतें होती हैं उनमें 32 किलो चने इन्हीं मौलाना साहब से खरीदवाओ जो कह रहे हैं ज्यादा में हर्ज नहीं है, इनसे ही खरीद तो पता चलेगा इन्हें ज्यादा में हर्ज है कि नहीं। अरे भाई एक बात का जब रिवाज बन जाएगा तो गरीब आदमी की तो मिट्टी पलीद होगी।
और दूसरी बात यह है कि अपने इस्लाम में एक खास बात यह है कि कोई काम भी हो, जलसा हो, महफिल हो, फातिहा हो, मीलाद हो, पब्लिक या तीजे दस में हो, पब्लिक को ज्यादा देर तक रोकने को इस्लाम में जो है वो मसलहत के खिलाफ माना गया है। कोई भी काम हो, पब्लिक को उतनी देर रोको जितनी देर खुशी से आदमी बैठे, खुशी से आए, खुशी से जाए, जबरदस्ती ना बैठे, कोई भी काम, समझे। बहुत देर तक पब्लिक को रोकना, अकेले में कितना ही लंबा पढ़ो कि सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, समझे नहीं, फातिहा हो रही है, मिलाद हो रहा है, जलसा हो रहा है, जितना कम रोकोगे उतनी पब्लिक खुश होगी, खुशी से आएगा, खुशी से जाएगा और आगे फिर आएगा। और तुम जब फंस गया उसको निचोड़ लोगे तो कहेगा अब फंसा तो फंसा, अब कभी नहीं आऊंगा। गलत कह रहा हूं, बोलो। वही हो रहा है। रातों के जलसों का हाल ऐसा कर दिया कि जो जलसे खुशी में पोए उन्हें घेर के बैठ गए। बात बात मौलवियों का तो ये हाल है, कोई उठ के जा रहा है, क्या पता क्या जरूरत है, बाल बच्चे घर में कोई बीमार है, कोई काम है, खुद कमजोर है, पखाना लगा है, पेशाब लगी है, कोई बात भी हो सकती है, कहीं दर्द है, ये हाल कर दिया सबने। अभी उस दिन एक बयान हो रहा था, रात में आवाज आ रही थी, एक हजरत कह रहे थे कि ग्यारहवीं शरीफ के महीने की तकरीर थी कि तुम लोगों को गौस पाक से मोहब्बत नहीं है, तुम घरों में पड़े हुए हो, लिहाफों में पड़े हुए हो, गौस पाक के नाम की महफिल है, जिसको गौस पाक से मोहब्बत हो वो आ जाए, जिसको ना हो वो ना आए। मैंने कहा देखो तो मौलवी होकर जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। मतलब गौस पाक से मोहब्बत का मतलब ये है कि हमारी तकरीर सुनेगा तो गौस पाक से मोहब्बत है। अबे नादान, हम हमारी सुने ना सुने, हर सुन्नी गौस पाक से मोहब्बत करता है। समझा? हम थोड़ी है गौस पाक। आधी आधी रात में जाड़ों में ठुठराते हैं, समझे, आप कह रहे हो गौस पाक से मोहब्बत नहीं है तुम्हें। अब उनकी सुनो तो हुए गौस पाक वाले, तो तुम गौस पाक को नहीं मनवा रहे हो, तुम अपने आप को मनवा रहे हो, समझे। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।